ज्ञान सरोवर में आप सबका एक और प्रेरक कहानी के साथ मैं स्वागत करती हूँ और कहानी शुरू करती हूँ। कहानी पौराणिक है लेकिन काफी शिक्षाप्रद है। ऋषि भृशवा के गुरुकुल में तपोधन नाम का शिष्य रहा करता था। वह अत्यंत मेधावी था, अतः शीघ्र ही वह समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। ज्ञान के कारण प्राप्त प्रसिद्धि से वह उसी मद में चूर रहने लगा। एक दिन वह नदी किनारे भ्रमण पर निकला तो उसने देखा उसके गुरु ऋषि भृशवा नदी पर चलते हुए आ रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी कौन सी विद्या है जिसके बल पर ऋषिवर नदी पर पानी पर चल सकते हैं और उन्होंने उसे यह विद्या नहीं सिखाई। उसी उधेड़ बुन में वह ऋषि भृशवा के पास पहुंचा और उनसे यह प्रश्न किया। ऋषि भृशवा बोले, पुत्र, यह विद्या का बल नहीं, भक्ति का सामर्थ्य है। तुम भी सच्ची भावना से प्रभु का नाम लो तो नदी पार पहुंच जाओगे। तपोधन ने भी नदी के किनारे खड़े होकर प्रभु का नाम लिया, पर वह जैसे ही नदी पर चला पानी में गिर पड़ा। क्षुब्ध होकर वह ऋषिवर के पास गया और उनसे शिकायत की कि उनका दिया मंत्र प्रभावहीन रहा। ऋषिवर ने प्रत्युत्तर में प्रश्न किया, वत्स, तुमने कितनी बार भगवान का नाम लिया था? तपोधन बोला, गुरुदेव, मैंने तो कम से कम 24,000 बार तो उनका नाम जपा होगा। यह सुनकर ऋषि भृशवा बोले, पुत्र, यही तुमसे गलती हो गई। भक्ति भावना का बल मांगती है, संख्या का नहीं। यानी कि हमारी जो भक्ति है वो भावना का बल मांगती है, संख्या का नहीं। इस बार भावनाओं को अर्पित करो, जप करने के अहंकार को नहीं। गिनतियों का अहंकार डूबेगा तभी अंतर्मन में भक्ति उदित होगी। तपोधन उसी दिन से सच्चे भाव से परमात्मा की भक्ति में जुट गया और एक दिन अपने गुरु की तरह महान भक्तों की श्रेणी में सम्मिलित हुआ। तो बहुत ही सुंदर कहानी है ये, और इस कहानी से हमें कहीं ना कहीं इस बात की शिक्षा मिलती है कि हमें अगर अपने अंदर के अहम को खत्म करना है, अपने महन को, अपने व्यक्तित्व को, अपने मन के अहम को, अहंकार को, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना होता है और अपने समर्थता को बढ़ाना होता है। हम अहंकार को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो अस्तित्व व्यक्तित्व की समर्थता है वो गिरती जाएगी। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।